स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सेल बॉक्स में। तो आज हम जो है वो MSSS की थर्ड क्लास जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, मतलब थर्ड वीडियो पार्ट जो MSSS का वो शुरू होने जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि MSSS क्या करता है, फर्स्ट वीडियो में था, और सेकंड वीडियो में मैंने बताया था आपको कि क्वेरी और फॉर्म्स और रिपोर्ट्स कैसे जो है वो हम MSSS में बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और क्वेरी में के अंदर कैसे अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम एसएस को ओपन कर लेंगे। तो एसएस की विंडो आपके सामने ओपन हो रही है। तो जैसे विंडो ओपन हो जाएगी तो हम उसी फाइल को फिर से रीओपन कर लेते हैं जिस फाइल में हमने वो काम किया था। तो हमने PHE डिपार्टमेंट के नाम से ये फाइल सेव की थी। तो हम PHE डिपार्टमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाटाबेस पे MSSS के। तो आपके सामने PHE डिपार्टमेंट का डाटाबेस की फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हमने सीखा था कैसे हम फॉर्म्स बनाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, फॉर्म्स बने हुए हैं हमारे और कैसे हम रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो ये हमारी रिपोर्ट्स बनी हुई है इसमें, ये देखिए। तो आप इनका किसी का यहाँ पे प्रीव्यू जो है वो देख सकते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए आप फाइल में जाइए, प्रिंट पे जाइए और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन होगा, तो ये प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट का प्रीव्यू है। ये PHE कठुआ का फॉर्म्स हैं, यहाँ पे जाएंगे आप, इसका प्रीव्यू देखेंगे तो इसका प्रीव्यू ऐसे आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका दूसरा फोटो इसमें आया, ये इसमें तीसरा मैंने नहीं रखा था, मैंने 2 ही फोटो इसमें ऐड किए थे। तो 2 फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ बन के आ चुके हैं। तो प्रिंट निकालेंगे तो एक ही पेज के अंदर जितना भी दिखाई दे रहा है उतना प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो बाकी पेज की सेटिंग वैसे ही है जैसे वर्ड एक्सेल में थी आपकी, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप करना, वो सब आप पेज सेटअप में जाके कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको फाइल में जाके प्रिंट में मिलेगी। यहाँ पे देखो, क्योंकि प्रिंट है, ये प्रिंट है। प्रीव्यू में जाओगे तो यहाँ से आप पेज की हर तरह की जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। लैंडस्केप कॉलम में पेज सेटअप पे जाइए, यहाँ से आप मार्जिन, साइज, जो भी चीज़ें चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स बन गए हुए हैं, रिपोर्ट्स बन गई हुई हैं। अब हमने यहाँ पे क्वेरी रन करनी है। क्वेरी कैसे रन करनी है, जैसे मैंने, आप इसमें टेबल खोल लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्वेरी में बताया था, जैसे रिपोर्ट्स में तो वो चीज़ आ जाएगी, भाई नाम चाहिए और इसका ऑफिस एड्रेस चाहिए और डेजिग्नेशन चाहिए। दोनों, जैसे नाम चाहिए, ऑफिस एड्रेस चाहिए और उसकी डेजिग्नेशन चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं देखनी, तो उसकी एक रिपोर्ट दो। तो आप यहाँ से क्रिएट में जाके, इसके बाद आप रिपोर्ट्स विजार्ड में जाइए, जिस भी तरीके की डिजाइनेबल बनानी है। तो यहाँ सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। PHE कठुआ है ना, अगर मैंने बनाया होगा PHE जम्मू या PHE बसांबा या PHE बिलावर, तो वो वहाँ पे आ जाएगा PHE बिलावर। तो जब बिलावर का करेंगे तो बिलावर आएगा। तो मैंने क्या कहा, उसमें उसका नाम चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका ऑफिस एड्रेस चाहिए और उसकी डेजिग्नेशन चाहिए। बस इसी तीनों की रिपोर्ट के साथ वो हमें सभी की रिपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और लास्ट में एंड में फिनिश आएगा, फिनिश कर देना है। एक और जनरेट होगी रिपोर्ट, जिसके अंदर आप देखना 3 ही चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर ना, जितने भी लिस्ट के अंदर नाम थे उनके नाम आ रहे हैं, सिर्फ उनके ऑफिस एड्रेस आ रहे हैं और उनकी डेजिग्नेशन आ रही है, बाकी कोई भी डिटेल जो है वो नहीं आ रही है। तो ये हो गया आप अपने हिसाब से किस तरीके से रिपोर्ट बनाना। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि अगर आपको क्या करना है कि हमें एक लिस्ट बनानी है, या वो लिस्ट चाहिए कि जो लोग कठुआ के रहने वाले थे, जम्मू में काम कर रहे थे क्लर्क की पोस्ट पे, उनकी सारी डिटेल चाहिए। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपने टेबल पे चले जाना है, उसके बाद आपने क्रिएट पे जाना है। ये ध्यान से सुना बच्चे जो है वो, ध्यान से सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां से हम क्रिएट पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन में जाएंगे। जैसे आप क्वेरी डिजाइन में क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे पूछेगा कि किसकी जो रिपोर्ट आपने चेंज करनी है या बनानी है या लानी है। तो वो यहाँ पे सारे आ रहे होंगे। हमारी एक ही इसमें लिस्ट है PHE कठुआ की, तो हम अगर PHE बनी होगा तो यहाँ पे लिखा होगा PHE बनी, तो आपने बनी पे क्लिक करो, बनी वाला वहां पे ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ अभी कठुआ का है तो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें कंडीशन क्या थी, हमारी लिस्ट किसकी चाहिए थी कि जो कठुआ के रहने वाले हैं, जम्मू में काम कर रहे हैं क्लर्क की पोस्ट में, उन्हीं की लिस्ट चाहिए, बाकियों की नहीं चाहिए।
तो उसमें क्या क्या चाहिए, उसका उसका ई कोड चाहिए, उसका ई नेम चाहिए। अगर आपको सारी चीजें चाहिए तो एक एक करके सारी लानी होंगी। अगर आपको वैसे चाहिए कि वही उसका नाम और वही चाहिए तो वो एक एक करके वही लानी होगी। तो अब यहां से हमें सारा चाहिए तो हम यहां से एक एक करके सारा ले आएंगे। ई कोड, ई नेम, फिर उसका आरओ एड्रेस, फिर उसका ऑफिस एड्रेस, फिर उसकी डेजिग्नेशन, फिर उसकी सैलरी। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए फोटो शोटो, क्योंकि वो फॉर्म में होगा। तो क्वेरी होगी इसमें। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया देना है आपने, वो देना है आर एड्रेस का। तो आपने क्या कहा कि जो कठुआ के रहने वाले हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, जम्मू में, कौन सी पोस्ट पे, क्लर्क की, उन्हीं की लिस्ट चाहिए। तो ये सारे देखो हो चुके हैं। आपने उन जिन लोगों को लाना है उनके जो चीज़ें कंडीशंस हैं वो लगा देनी यहाँ, उसका रन पे सीधा जाके क्लिक कर देना है। जैसे आप रन करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक क्वेरी जो है वो बन के आ जाएगी, जो टेबल की फॉर्म में होगी। और उसमें देखो वो कह रहा है कि सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कठुआ के रहने वाले थे और जम्मू में काम कर रहे थे क्लर्की की पोस्ट में। पता वो कौन कौन है? पता उसका एक का नंबर है 1 और एक का नंबर है 5, मतलब उसका एक का कोड है 1 अप्लाई कोड और एक का अप्लाई कोड है 5। ये 2 बंदे हैं जो कठुआ के रहने वाले हैं, जम्मू में काम कर रहे हैं क्लर्की की पोस्ट में। अगर मान लो कोई हेड क्लर्की की पोस्ट वाला होगा, वो नहीं आ रहा होगा। देखो अब यहां से हम टेबल को ओपन कर लेते हैं। ये आपका फॉर्म्स है, टेबल आपका ये है। इनको क्लोज कर दो यहां से। ये अब हमने क्लोज ऑल करो, क्वेरी कैंसिल ऑल नहीं करना। यहाँ से एक एक को कर देते हैं, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ वो चाहिए 2 चीज़ें। तो यहाँ से ये भी क्लोज कर दो रिपोर्ट। ये हमें चाहिए डाटा और क्यूरी। तो ये डाटा और क्यूरी आपके सामने आ चुके हैं। अब पीएचई कठुआ में जाइए और यहाँ देखिए जो कठुआ के रहने वाला सांबा का बंदा है। देखो एक कठुआ का रहने वाला और सांबा में काम कर रहा है, कौन सी पोस्ट में, क्लर्क की, वो लिस्ट में यहाँ देखो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कहा था जो कठुआ के रहने जम्मू काम कर रहे वो लोग। तो ये अब अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो फाइल में जाओ, प्रिंट पे जाओ और यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर दो। यहाँ प्रीव्यू देखना तो प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखना ये टेबल की फॉर्म में आपको वहाँ दिखाई देगा। ये देखो लुक एट दिस। तो ये हमारा ऊपर क्वेरी 1 आ रहा है। क्वेरी आप नाम देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पे क्वेरी को सेव करेंगे तो वहाँ पे नाम दे देंगे। अगर आप पीएचई कठुआ तो क्वेरी सेव हो जाएगी पीएचई कठुआ के नाम से, और जब मर्जी खोल के यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने जो अब मेरा जो काम था मैंने कर लिया प्रिंट करके। अब मेरे को जरूरत नहीं क्वेरी की, तो आप यहाँ से क्लोज कर दो। इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेरी को बार बार सेव नहीं करना है, क्वेरी सिर्फ होती है सॉल्व करने के लिए। हाँ अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो उसको सेव कर लो। अब आती है बात अपडेशन की, और अपडेशन कंडीशन के साथ होगी। अब कंडीशन क्या है कि वो कह रहा है कि जो लोग कठुआ के रहने वाले हैं और जम्मू के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं क्लर्क की पोस्ट में, उनकी प्रमोशनें होगी और ट्रांसफरें भी होगी। प्रमोशन विद ट्रांसफर, प्रमोशन विद ट्रांसफर। अब जो प्रमोशन विद ट्रांसफर है वो कैसे होगा, उसके लिए हमने क्या करना है, क्वेरी को सॉल्व करना है। तो ऐसे आप अगर करेंगे एक्सेल में, तो जो जम्मू वाले हैं अगर मानो हमने उसको उनके ट्रांसफर बसोली हुई तो वहां पे सभी जगह क्या आएगा, बसोली। तो इसलिए ये चीज सॉल्व होगी एमएस एक्सेस में। ये एक्सेल या वर्ड और किसी एप्लीकेशन में नहीं हो सकता। वो प्रॉब्लम बन सकती है, मैन्युअली होगा, फिर ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अभी तो दो बंदे हैं, अगर 200 बंदे हुए या 2 लाख बंदे हुए तो उनको करना दिक्कत हो सकती है। तो कैसे हम इस टेक्निक को यूज करेंगे, उसके लिए आप फिर से क्रिएट पे जाएंगे यहाँ, और फिर से आप यहाँ पे जाएंगे क्वेरी डिजाइन में, ठीक है। और यहाँ हम क्वेरी को ऐड कर देंगे और यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज। अब आप यहाँ आपको वो चीज करने की जरूरत नहीं, बार बार सारे कोड लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अब यहाँ करनी है अपडेशन, ना कि कोई लिस्ट बनानी है। तो जिसमें अपडेशन करनी है वो चीज ड्रैग करनी है यहाँ। तो हमने यहाँ पे आरओ ले आना है और उसका ऑफिस एड्रेस, उसकी डेजिग्नेशन भी, क्योंकि वो चेंज हुई है। तो अगर डेजिग्नेशन चेंज होगी तो चेंज क्या होगी, सैलरी भी, तो सैलरी ले आनी, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो अब ये सारा लाने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्वेरी में क्या कर रहे हैं, तो क्वेरी के अंदर हम कर रहे हैं अपडेशन। तो यहां से आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे आ जाएगा अप टू क्राइटेरिया, अप टू क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है,
कि कह रहा है कठुआ का रहने वाला जम्मू में काम कर रहा था क्लर्क की पोस्ट पे, उसकी ट्रांसफर हो गई है विद प्रमोशन, वो क्लर्क के बन गए हैं हेड क्लर्क और प्रमोशनें हुई हैं उनकी बसोली में। तो अब हम यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे कि वो रहने वाला कहाँ था, कहा पहले कठुआ का, तो नेचुरली रहने वाला तो चेंज नहीं होगा, तो ऊपर भी क्या आएगा कठुआ। अब ऑफिस एड्रेस था जम्मू, चेंज होके कहां जाएगा, बसोली। ठीक है, डेजिग्नेशन पहले क्या थी, क्लर्क, अब क्या बन गया, हेड क्लर्क। ठीक है, और सैलरी पहले थी 10,000, अब हो गई है 15,000। तो ये सारी डिटेल भरनी है आपने, ये देख ली, ध्यान से देख लो सभी। क्राइटेरिया के अंदर वो चीज भरनी है जो आपके टेबल में है, और जो जो चीज चेंज हुई है वो आपने भरनी है अप टू में, और फिर आपने कर देना सीधा रन। जैसे रन करेंगे और यहाँ पे 2 रो है, अगर 100 रो हुई तो यहाँ आएगा 100 रो, आपने यस कर देना है और कुछ नहीं करना, यस करना है, और फिर आपने पीएचई वाली जो टेबल वाली फाइल है उसमें चले जाना है। तो अब आप देखेंगे जो कठुआ के रहने वाले थे वो देखो उनकी प्रमोशनें हुई, बाकियों की नहीं हुई। ये कठुआ का रहने वाला सांबा में था, इसकी प्रमोशन नहीं, देखो ये इधर आया हेड क्लर्क, नहीं आया ना। तो ये खासियत है एमएसएसएस की भाई, एमएसएसएस कंडीशन के साथ आपका काम करेगा और मैनिपुलेट भी करेगा डाटा को और मैनेज भी करेगा। तो जो हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा एमएसएस की क्लास में, तो प्रैक्टिकल मैंने अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे काम करता है आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन के अंदर। तो आप देखेंगे ये देखो ठुआ था जम्मू वाला जगह बसोली आ चुका है, हेड क्लर्क 15,000। तो यहाँ पे जो बसोली वाले कितने हैं, 2 हो गए। ठीक है, अब ये देखो ये हीरानगर का था पर काम कर रहा बसोली में, ये हेड क्लर्क, ये पहले से हेड क्लर्क था इसलिए हेड क्लर्क, इसको चेंज नहीं हुआ। जो कठुआ के जम्मू रहने वाले थे वो बसोली हुए और क्लर्क के बन गए हेड क्लर्क, और सैलरी उनकी चेंज होगी। तो वो 2 ही थे, एक ये था और एक ये है। तो 2 रो आ रहा था, अगर 3 रो आता, अगर 100 होती तो 100 रो आता। तो इसी के साथ जो है वो हमारा क्वेरी के अंदर अपडेशन भी कंप्लीट हो गया। कैसे क्वेरी के अंदर अपडेट होगा, कैसे क्वेरी के अंदर रन होगा, और कैसे क्वेरी के अंदर आप अपनी मर्जी से उन लोगों की लिस्ट निकाल सकते हो जो आपको चाहिए, जिसमें आपको उनका बस वही जो इधर के रहने वाले हैं या उस जगह काम कर रहे हैं या इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट मेरे को दो, तो वो हम क्वेरी के थ्रू रन कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, तो वो आएगा एक्सटर्नल डाटा पे। जब आप एक्सटर्नल डाटा पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें आ रहा है इंपोर्ट और इसमें आ रहा है एक्सपोर्ट। अब ये वाली फाइल मान लो हमने इसको क्लोज कर दो, क्वेरी को सेव नहीं करनी, ये डाटा आपने एक्सेल में लेके जाना है। तो ये एसएस की फाइल एक्सेल में जाएगी तो बताओ इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट, तो एसएस की फाइल एक्सेल में जाएगी तो एक्सपोर्ट होगा, और एक्सेल की फाइल जब एसएस में आएगी तो इंपोर्ट होगा। कैसे करना, एक्सपोर्ट होगा। तो ये वाली फाइल आपको कहां लेके जानी है, एक्सेल में। तो ये आपने उसको टेबल को ओपन रखना है और आपने इधर क्लिक कर देना है, फिर यहां लिखना है एक्सपोर्ट डाटा विद फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, सारी फॉर्मेटिंग के साथ ओपन द डेजिग्नेशन फाइल की, जब जहां वो फाइल ओपन भी हो जाए साथ में ही, ये भी क्लिक कर देना है। डेजिग्नेशन कहां जा रही है, सी ड्राइव यूजर अनीता ओवरऑल डॉक्यूमेंट फाइल है, वहां पे पीएचई कठुआ के नाम से एक्सेल में ये फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। और आपकी ओपन मैंने इसलिए किया कि जैसे वो कन्वर्ट होकर ओपन भी हो जाएगी। अगर नहीं करना चाहते हो तो इसको हटा दो और ओके करोगे तो फाइल वहां आ जाएगी, फिर आपको वहां से ओपन करनी होगी। तो यहाँ वहां चली भी जाएगी और ये ओपन भी हो जाएगी, और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे एक्सेल में वो फाइल कन्वर्ट होने जा रही है, और यहाँ से अब वो ऑटोमेटिकली ओपन भी एक्सेल पे हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने एक्सेल का ओपन होके आ रहा है, देखिए। तो ये आप देख सकते हैं हमने ये फाइल बनाई थी एसएस में, तो एसएस से फाइल अब आ गया था कि एक्सपोर्ट में ये सेव करना है। अगर आप करेंगे तो वहाँ पे वो ये सेव हो जाएगी, ठीक है। नहीं करनी है तो कैंसिल कर दो। तो अब ये एक्सपोर्ट यहाँ पे सेव एक्सपोर्ट में कितनी फाइल को भेजा तो वो फाइल यहाँ दिखाई देती अगर मैं सेव कर देता। ओके, अब एक्सेल में जाइए और आप देखिए वहाँ पे ये फोटो थे, अटैचमेंट फाइल थी, ये फॉर्म की में शो होनी थी, ऐसे नहीं होती। तो ये देखो ये कोड आ गया, उनके नाम आ गए, जो ट्रांसफर होके वो चीज़ थी वो हमारे इसमें आ गई हुई है। ऐसे ही आप एक्सेल की कोई फाइल जो है वो इसमें एसएस में लेके आ सकते हैं। अब आप यहाँ से पहले देखिए कोई एक्सेल की फाइल बनी हो तो ओपन पे जाओ, यहाँ हमने लिस्ट ऑफ, जैसे ये बीजेपी सिटी मंडल है मैंने बनाया हुआ है, ये किसी की लिस्ट है, ये लिस्ट हमने वहाँ पे उसमें लेके जानी, तो इसमें बड़ा कुछ है तो वो डाटा फॉर्म में ही होना चाहिए।
इसके अंदर ऊपर सीरियल नंबर नाम ऐसे ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल तैयार कर ली। इसको आप, ये ऑलरेडी सेव हो चुकी है, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे किसमें, माय डॉक्यूमेंट में, माय डॉक्यूमेंट में जाके देखेंगे तो आप देखना वहाँ पे एक PHE डिपार्टमेंट के नाम से एक फाइल सेव होगी। पी प्रेस करो, पी वाली फाइल दे, देखो ये SS की PHE कठुआ वाली, ये आ गई आपकी एक्सेल वाली। ये कठुआ लिखा ना PHE डिपार्टमेंट कठुआ, तो ये PHE कठुआ, फिर PHE बनी PHE बसोली, ऐसे आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक छोटी सी फाइल तैयार करेंगे एक्सेल के अंदर कि उस SS में फिर हम कैसे लेके जाएंगे। तो 2 लाइनों 3 लाइनों से कर लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि कैसे होता है काम। तो ये हम एक्सेल आपके सामने ओपन हो रहा है, बाकी सबको पता ब्लैंक वर्कबुक लेनी है और यहाँ आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर, फिर लिख दिया मैंने नेम, फिर लिख दिया मैंने क्लास, मैंने लिख दिया रोल नंबर, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स। ठीक है, ये आ गया आपका सीरियल नंबर। आपका क्या है आप लिख सकते हैं और बाकी ड्रैग कर सकते हैं एक्सेल में अंदर 1, और यहाँ लिख देते हैं 2, और यहाँ हम नाम लिख देते हैं जैसे राम सुनील कुमार। ठीक है, इसको बराबर कर लेना है। 12th क्लास और नंबर 5, सब्जेक्ट मैथ, नंबर कितने 80। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सुरेश शर्मा। ठीक है, तो ऐसे आपने एक लिस्ट ये हमने मान लो तैयार कर रहे हैं हम 12th 6 मैथ 78, तो ये हमने कर दिया। तो ये आपको सेव करना है पहले एक बार, तो Ctrl+S शॉर्टकट की है सेव करने की। दिस PC सेव पे क्लिक करिए। ठीक है, PC में करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम स्कूल डिटेल। आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं तो रीनेम कर लीजिए एक्सेल में। ये बना रहे हैं मार्कशीट, तो यहाँ लिख देना मार्कशीट और ये आपकी शीट में अंदर नाम आ जाएगा। ये सारा हमने पढ़ा हुआ एक्सेल में। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ सेव करके। ठीक है, अब सेव हो चुकी थी फाइल। अब हम एसेस में जाएंगे। अब वो जो फाइल हमने बनाई थी वो फाइल हम यहाँ लेके आएंगे, तो अब होगा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कौन सी फाइल करनी है, एसएस की करनी है और भी करनी है, टेक्स्ट फाइल है, XML मोर फाइल्स में जाओगे, यहाँ बहुत सारे आ जाएंगे कौन कौन सी फाइल हैं। तो यहाँ से आप चलिए एक्सेल में, हमने एक्सेल की फ़ाइल करनी है, उसकी लोकेशन कहाँ है, ब्राउज़र पे जाओ, वो फाइल कहाँ सेव की थी आपको पता होना चाहिए। हमने डॉक्यूमेंट में सेव की है, किस नाम से, स्कूल के नाम से। तो स्कूल एज पर आएगा स्कूल डिटेल, यहाँ से ओपन कर दो। ठीक है, आ गया इंपोर्ट फाइल न्यू टेबल। ठीक है, यहाँ से ओके करो, आप देखेंगे यहाँ फाइल आना शुरू हो जाएगी। ये देखो आ गई, सीरियल नंबर आ गए ना सारे। यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है, ये कॉलम जहाँ वो सारा आ रहा है, जैसे ये है जैसे बनानी है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और यहाँ आके फिनिश कर दी। मार्कशीट आ गए ना। अब आप चाहते हो उसमें, जैसे मैंने उधर नहीं किया था, इसमें कर देता हूँ सेव इंपोर्ट। तो ये देखिए यहाँ ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। मैं एक्सेस के अंदर आप इसको ओपन करेंगे, एक नई टेबल फाइल यहाँ पे बनी होगी, जो आपने एक्सेल बनाई थी वो अब इसमें एसएस में क्या हो चुकी है, आ चुकी है। दिस इज द फंक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप इन फाइलों को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, PDF टू XPS कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, XML फाइल फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये अलग अलग ये टेबल अब हम यहाँ पे हम मार्कशीट के नाम से वो एसएस का टेबल रेडी हो चुका है, और इसके आप फिर चाहो फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बना सकते हो। तो ऐसे काम करता है पूरा MS एसएस। तो इसके साथ एसएस की क्लास होती है समाप्त, और इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है पूरा MS ऑफिस ये भी कंप्लीट होता है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको और ज़्यादा आगे लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये ऐप जो है हमें आपका एप्रिसिएशन मिले, मोटिवेशन मिले और हम ऐसे और वीडियोस बनाते रहें। आपका जितना प्यार मिलेगा हम उसको करने की कोशिश करेंगे, अच्छा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इधर कर सकते हैं।
तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, और बाकी क्लास जो है वो अकाउंट्स की चलती रहेगी। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।